हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड डे ऑफ पार्टनरशिप। हमने लास्ट चैप्टर में पार्टनरशिप के फंडामेंटल समझे थे और क्लैरिटी ली थी क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड आपका बाइबल, एक्चुअली दैट इज योर गवर्निंग डॉक्यूमेंट। उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से हमको बुक्स में ट्रीटमेंट करना है। अगर पार्टनरशिप में कुछ नहीं लिखा हुआ है डीड में, या मेरे पास डीडी नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप ऑफ 1932 रेफर करेंगे, जिसमें हमको सिर्फ एक ही चीज़ अलाउ करी है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, जिसमें हम 6% ब्याज दे सकते हैं। ठीक है, अब आप समझते हैं आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो पहले हम समझ लेते हैं ड्राइंग्स क्या है बेसिकली। तो ड्राइंग्स होती है, जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करा तो हर पार्टनर के अपने घर के कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, बच्चों की फीस है, राशन है, रेंट है। तो ये सब चीजें देख के लिए वो बिजनेस से कुछ ना कुछ पैसे लेता है, बिजनेस के प्रॉफिट से। उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। आपने प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा हुआ ड्राइंग्स होती है। तो ऐसी ड्राइंग्स हिंदी मतलब आहरण, जो मैंने टाइम टू टाइम बिजनेस से पैसा निकाला अपनी घर खर्ची के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स की एक बेसिक जो हम प्रिजम्पशन ये है कि ड्राइंग्स हम प्रॉफिट से ही निकालते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इन केस अगर आपने कोई भी कैपिटल विड्रॉ करी है, सपोज आपकी जो कैपिटल लगाई थी पार्टनर्स ने वो कैपिटल विड्रॉ करी है, सो वो ड्राइंग प्रॉफिट से नहीं है, वो कैपिटल से विड्रॉल है। और उस केस में कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो आपका ही पैसा था, आपने निकाल लिया, तो आप उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो मैं उसी ड्राइंग्स पे फर्म को इंटरेस्ट दूंगा जो मैंने प्रॉफिट से निकाली है, प्रॉफिट जो मैंने यूज करा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपके पास पार्टनरशिप में प्रोविजन होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने का, तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अलाउ नहीं है। ठीक है, अब इंटरेस्ट के हम फॉर्मूले समझते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट होता क्या है। आपने सपोज किसी से लोन लिया 6 महीने के लिए, आपने उसके पैसे यूज करे, तो जितने समय तक आपने पैसे यूज करे उस पे आपने जो उससे रेट तय करा था कि भाई मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए कि यार मैं तेरे को 12% साल का ब्याज दूंगा, तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे 6 महीने के लिए। तो आप जो उसके 6 महीने के लिए जो पैसे यूज करे हैं 12% पर एनम, तो 6 महीने का जो आप पैसे एक्स्ट्रा देंगे प्रिंसिपल के अलावा, दैट इज योर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट के लिए बेसिकली आपको 3 चीजें चाहिए, ध्यान के रखना। एक स्टोरी है PTR, पंडित तोताराम। P हो गया आपका प्रिंसिपल, जिसपे मैं जो मेरा समय जो मेरे जिसपे मेरे को ब्याज देना है। T हो गया मेरा टाइम, और R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे कोई भी ब्याज कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, समझ गया। आप समझते हैं कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट चार्ज करने के मेरे पास 2 मेथड हैं। एक है मेरा सिंपल इंटरेस्ट मेथड, दूसरा है मेरा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत सिंपल है कि आपने जितने जितने, जैसे मैंने यहां पे 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरा 6,000 रुपए ब्याज आ गया। ये मेरा आ गया सिंपल मेथड। ये वहां ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है कि आपने जितने समय के लिए पैसा लिया उसको आपने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज निकाल दिया। एक होता है मेरा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि सपोज मैंने मल्टीपल इंस्टेंसेस पे लिया एक्चुअली, तो मैं निकालूंगा हर एक, जैसे मैंने 3-4 बार पैसे निकाले,
तो मैं देखूंगा कि मेरा हर बार पैसा कितने महीने के लिए यूज हो रहा है, मैं उसका प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, जैसे मैंने 1 लाख लिए 6 महीने के लिए, फिर 75,000 लिए मैंने 3 महीने के लिए, फिर 25,000 2 महीने के लिए। तो मैं निकालूंगा मेरा पैसा टोटल कितना लगा है, कितना मैंने यूज करा। जैसे 1 लाख लिए 6 महीने के लिए तो 6 लाख यूज करे मैंने, फिर 2,25,000 यूज करे 3 महीने के लिए 75,000, और 25,000 मैंने 2 महीने के लिए यूज करे, तो ये 50,000। तो मैंने साल में टोटल पैसा यूज कितना करा, 6 2 8, 8,75,000। अब इस पे मैं 1 महीने का ब्याज चार्ज कर लूं तो मेरा पूरा हर एक के अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा एक साथ प्रोडक्ट मैटर से सबका निकल आएगा। 1/12 इंटू 12/100, 8,750 रुपए। अब आप अलग से कैलकुलेट कर लो, जैसे 6 लाख इंटू 6 महीने का आ गया 1,06,000, हमने निकाला ही था 12% हिसाब से 6,000 रुपए आ गया। 75,000 इंटू 3 इंटू 6/12, 3/12 इंटू 12/100, 750 दिया 2,250, और 50,000 इंटू 12% के हिसाब से 1 महीने का 3 बजे 15 हाँ, तो 5,600। तो 50,000 पे 1 महीने का आ गया मेरा 600। और 1/12 आएगा ना, तो ये मेरा 500 आएगा। 50,000 मेरा है, सॉरी ये 25,000 रुपए है 2 महीने के लिए, तो 25,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12/100, तो मेरा 500 रुपए ब्याज आ गया। तो टोटल आपका 8,750 आ गया। तो मैं कैलकुलेशन इसलिए दिखाने के लिए कि ये इसमें क्या होता है कि हम सभी को मंथली बेस पे जाते हैं। मेरा एक ही महीने, तो हमने प्रोडक्ट मेथड लिया कि भाई हमने कितने कितने पैसे यूज करे, फिर उनका टोटल कर लिया, और उसमें 1 महीने से मैं भाग दे दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 1 महीने का ब्याज चार्ज कर दूंगा, तो मेरा पूरा ब्याज निकल आएगा। ये मेरा सिंपल मेथड है, और ये मेरा इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम समझते हैं, होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्टेप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो बेसिकली आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड 2-3 सिनेरियो ही आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नंबर 1 कि जब मेरी जो पैसे हर महीने निकाल रहा हूं वो फिक्स हो। दूसरा, जो फ्रीक्वेंसी पे निकाल रहा हूं, सपोज मैं हर महीने की 1 तारीख को निकालता हूं पूरे साल में या क्वार्टर में, वो फिक्स होना चाहिए। और कितने पीरियड बाद निकाल रहा हूं वो फिक्स होना चाहिए। तो 3 चीजें फिक्स होनी चाहिए मेरी। पहला, जो मेरा सम्स ऑफ ड्राइंग है वो एक ही हो, जैसे हर महीने क्वार्टर पे मैं एक पर्टिकुलर सम निकालूं। दूसरा, डेट मेरी एक ही होनी चाहिए, मैं महीने के शुरू में निकाल रहा हूं, बीच में निकाल रहा हूं या मंथ एंड पे निकाल रहा हूं, वो सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आएगा। तीसरा आ गया मेरा कि मैं मंथली निकाल रहा हूं, क्वार्टरली निकाल रहा हूं, वो फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने निकाल लिया, फिर 2 महीने बाद निकाल लिया, फिर 3 महीने बाद, तो फिर हमारा ये मेथड नहीं होगा। उसमें फिर आप नॉर्मली प्रोडक्ट मेथड से या सिंपल एवरेज के बेसिस पे हर एक का अलग अलग निकाल सकते हैं। सो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एवरेज टाइम निकाल लेते हैं। एवरेज टाइम क्या मेथड है
कि आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग है वो आपने कितने महीने तक उस पर ब्याज देना है, और लास्ट ड्राइंग कब है उस पर कितने महीने का ब्याज चार्ज होना है। उन दोनों का टोटल करके आप एवरेज टाइम निकाल लोगे। वो एवरेज टाइम क्या है कि पूरे साल में जितने भी आपने विड्रॉल करे, ध्यान रखना यहां गलती कर देते हैं कि पूरे साल में जितने विड्रॉल करे उसको उस एवरेज टाइम के हिसाब, एवरेज टाइम का उस पर ब्याज निकाल लो, तो आपकी जितनी भी साल की सारी ड्राइंग्स है सब पे ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझते हैं तो इसमें जो हम एवरेज टाइम निकालेंगे वो एवरेज टाइम निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट विड्रॉल। ठीक है, जो हमने पहला विड्रॉल करा वहां से लेके मेरा ईयर एंड होने तक कितने महीने बचे हुए हैं। सपोज मान लीजिए मेरा मार्च को ईयर एंड हो रहा है और मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक मैं इस पैसे को 12 महीने के लिए यूज करूंगा। तो यहां पे लिख देते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट विड्रॉल। ठीक है, अब सपोज मैंने 1 अप्रैल को पहली विड्रॉल करी, तो मेरा यहां पे आएगा 12 महीने तक मैं इस पैसे को यूज करूंगा, प्लस मैंने जो लास्ट विड्रॉल करी है वो 1 मार्च को करी है, तो मैं 1 महीने के लिए करूंगा। तो मेरा टोटल आ गया 13, और इसको मैं एवरेज निकाल लूंगा, तो 13 का 2 से भाग करके मेरा 6.5 आ गया एवरेज मंथ, एवरेज टाइम 6.5 मंथ। तो अगर मैंने ड्यूरिंग द जितने भी विड्रॉल करी है, सपोज मैंने 10,000 हर महीने विड्रॉ किया, तो मेरी टोटल विड्रॉल आ गई साल की 1,20,000। अब अगर इस पे मैं 6.5 महीने का ब्याज निकाल दूं, सपोज मान लेते हैं कि इस केस में मेरा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग पे, तो मेरी साल की जो ड्राइंग आएगी उस पे मेरा 7800 रुपए टोटल ब्याज साल का आएगा। आपका एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला था कि मैं 10,000 रुपए हर महीने यूज करता, जैसे 10,000 पहला निकाला वो 12 महीने के लिए, फिर 11 महीने के लिए, फिर 10 महीने के लिए, फिर 9 महीने के लिए। तो ये सब करने के बजाय मैंने सिंपल जो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बची हुई, जब मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली उससे मेरा पीरियड एंड होने तक कितने महीने बचे हैं, प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मैंने निकाली उससे मेरा पीरियड एंड तक होने तक कितने महीने बचे हैं, इन दोनों का सम करके मैं एवरेज निकाल देता हूं। वो मेरा एवरेज मंथ आ जाते हैं कि भाई मेरे को इतने महीने का ब्याज, साल की टोटल ड्राइंग पे आप इतने महीने का ब्याज निकाल दो तो आपका बराबर हो जाएगा। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि इस फॉर्मूले का लॉजिक कहां से आया। इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो आप समझो, मैंने पहला 12 महीने लिया,
फिर 11 महीने, फिर 10 महीने। सपोज 1 तारीख को मैं विड्रॉ कर रहा हूं और हर महीने विड्रॉ कर रहा हूं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 + 1। तो ये मेरे टोटल महीने आ गए। 12, 11, 23, 10, 33, 9, 42, 50, 57, 63, 65, 68, 4, 72, 73, 75, 78। तो मैंने टोटल साल में 10,000 रुपए निकाले और 78 महीने तक मैंने इन टोटलिटी आ गए। तो अब मैं इसका अगर एवरेज निकालूं, मेरे 12 अकाउंट हैं, 78, 6.5 महीने आ गए। ठीक है। अब अगर आपने 10,000 निकाल रहे हो हर महीने, तो प्रोडक्ट मेथड में आप देखो ना, 12, 1, 20। तो अगर मैं 78 से गुणा कर दूं और 1 महीने का ब्याज निकाल दूं, 1/12 इंटू 10/100, तो 12, 6.5, तो मेरा 6,500 रुपए आ गया, जो नॉर्मल कोर्स में आता है। ठीक है। सो इसका लॉजिक ये है कि भाई मैंने जितने ही पीरियड आगे उनका एवरेज निकालूंगा, ये 6.5 महीने आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप मिड में करोगे तो यहाँ आधा घटता चला जाएगा, 15-15 दिन, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसके मैंने फॉर्मूले का लॉजिक बता दिया आपको। अब इसको समझते हैं इसमें सिनेरियो कितने हो सकते हैं। आपके एग्जाम में इसमें 2 तरह का ही पैटर्न आता है। एक है आपका मंथली विड्रॉल है, एक है आपका क्वार्टरली विड्रॉल है। अब इसके फॉर्मूले का लॉजिक समझ लेते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहला है मेरा एट बिगिनिंग, एट मिड और एट एंड। आपको जो भी आपका मंथली या क्वार्टरली विड्रॉल है, उसके अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर शुरू होने पे, या क्वार्टर के बीच में, या क्वार्टर के एंड पे। मंथली है तो विड्रॉल मेरा मंथ के शुरू होने पे है, या महीने के बीच में है, या महीने के एंड में है। तो इस केस में हमको एवरेज टाइम देखना है, कितना कितना हर केस में आएगा। देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं मंथली विड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे साल की टोटल ड्रॉइंग्स पे कितने महीने का ब्याज लगाना है। देखो आपका पहला आ गया, 1 अप्रैल को विड्रॉ करा आपने, तो पहली ड्राइंग पे आपको 12 महीने का देना है। ठीक है बॉस। अगली ड्राइंग बची मार्च की, तो 1 मार्च की निकाली, 1 महीने का ये हो गया। 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। तो आपकी साल की टोटल जितनी भी ड्राइंग्स हैं उन पे 6.5 महीने का ब्याज निकाल दो, आपका निकल आएगा। अब अगर मिड में है तो मैं महीने के बीच में निकाल रहा हूं, तो मेरी पहली विड्रॉल होगी 15 अप्रैल को, जिसको मैं यूज करूंगा 11.5 महीने, और आखिरी विड्रॉल होगी जिसको मैं यूज करूंगा आधा महीना। तो इसका टोटल आ गया 12, इसका एवरेज आएगा 6 महीने का। तो मैंने जितनी भी विड्रॉल में इस पे 6 महीने का ब्याज लगा लूं तो मेरा साल का ब्याज आएगा। ऐसे ही मैंने एंड में करा है कि मंथ के एंड पे विड्रॉ करता हूं, तो जो मेरी पहली विड्रॉल है वहां से 31 मार्च तक बचे हैं 11 महीने, और प्लस आखिरी विड्रॉल है मेरी 31 मार्च को। इस पे कोई महीना नहीं आएगा, सेम डे ईयर एंड हो रहा है। तो मेरा 5.5 महीने आएगा, 11/2 5.5 महीने। ठीक है। अब क्वार्टर का समझ लेते हैं। तो यहां क्लियर है, जब मंथ में मंथली केस हो तो आपका बिगिनिंग में आएगा 6.5 महीने, मिड में आएगा 6 महीने,
और यहां आएगा 5.5 महीने। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि आपका आ क्यों रहा है भाई, ये कि ये 15-15 दिन का गैप कैसे आ रहा है। 1 मिनट यार, अब आप ये देखो ना, जो मैंने यहां मैंने 15 दिन शिफ्ट कर दिया, बिगिनिंग से मिड में ले गया, तो मेरा 15 दिन कम हो गया। तो इसका इंपैक्ट क्या हो गया, ये 6.5 महीने, आधा महीना कम हो गया। फिर मैंने 15 दिन और इधर कम कर दिए, तो ये आधा महीना कम हो गया। तो जैसे मैं इंटरवल, जितने मेरा इंटरवल रिड्यूस हो रहा है या गैप आ रहा है, सेम वे से ये रिड्यूस हो जाएगा। राइट, अब समझते हैं लोग क्वार्टर का। अब क्वार्टर में क्या है, मेरे क्वार्टर होते हैं भाई 4, वो वाला क्वार्टर नहीं, कैलेंडर वाला क्वार्टर। एक होता है मेरा अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जैन से मार्च। ये मेरे 4 क्वार्टर हो गए। तो जब मेरी विड्रॉल फर्स्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में है, तो ये मैं विड्रॉ करूंगा 1 अप्रैल को, पहली विड्रॉल होगी, और ये मैं यूज करूंगा 12 महीने। ठीक है, लास्ट विड्रॉल मेरी आएगी लास्ट क्वार्टर के, तो मेरा लास्ट क्वार्टर शुरू हो रहा है 1 जनवरी से 31 मार्च तक का। तो मैं 1 जनवरी को पैसे विड्रॉ करूंगा, और ये मैं 3 महीने यूज करूंगा। समझे थोड़ा सा, देखिए मेरे 4 क्वार्टर होता है, यहां पे क्वार्टरली में विड्रॉल कर रहा हूं। पहला क्वार्टर होगा मेरा अप्रैल से जून पीरियड का, मैंने फर्स्ट विड्रॉल करा 1 अप्रैल को, तो उसको मैं 12 महीने तक बैलेंस पीरियड बचा हुआ उसका। इसके बाद मेरा जो लास्ट विड्रॉल है वो लास्ट क्वार्टर के स्टार्ट में होगा। मेरा लास्ट क्वार्टर है जनवरी से लेकर मार्च तक का। तो मेरा 1 जनवरी से जब मैं विड्रॉ करूंगा तब मेरे 3 महीने बचे हैं। अब इन दोनों को टोटल कर दूं मैं, सो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 मंथ। तो आपने जितनी भी क्वार्टरली विड्रॉल करी है 4 क्वार्टर में, उनका टोटल करिए और 7.5 महीने का उस पर ब्याज लगा दीजिए। आपका पूरे साल की ड्राइंग जितनी है उनका ब्याज निकल आएगा। इसी तरह जब आप मिड में करते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर का मिड आएगा, आप समझो अप्रैल, मई और जून। इन 90 दिन का मिड आएगा मिड ऑफ मई। तो पहला विड्रॉल करूंगा मैं 15 मई को, और इसका बाद मेरा 15 मई से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड बचा हुआ है मेरा 10.5 मंथ्स। एम शॉर्ट में मंथ्स को डिनोट कर रहा हूं। फिर मेरा लास्ट क्वार्टर है 1 जनवरी से 31 मार्च तक का, उसका मिड पड़ेगा 14 फरवरी। अगर वो होता है 15 फरवरी, इतना माइन्यूट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लीप ईयर में। तो जब मैं 14 फरवरी को विड्रॉ करूंगा, तो मेरा यहां बचेगा 1.5 महीना। तो ये आ गया 10.5 प्लस 1.5, तो ये 6 मंथ्स आ गया। अब दूसरा केस है मेरा, अब बचा तीसरा केस, जहां मैं क्वार्टर के एंड पे विड्रॉ कर रहा हूं। सो क्वार्टर के एंड पे विड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर का एंड है 30 जून, और लास्ट क्वार्टर का एंड है 31 मार्च। 30 जून वाले क्वार्टर में बैलेंस पीरियड बचा है मेरा 9 महीने का,
इसमें 0, सो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 महीने। ठीक है, अब आप इसमें भी पैटर्न देख लो। मैंने यहां क्वार्टर में 45 डेज से रिड्यूस कर रहा हूं, तो यहां भी मेरा 1.5 महीना मेरा एवरेज टाइम घट रहा है। ठीक है, तो ये आपका तीनों सिनेरियो क्वार्टरली के हो गए। यहां कोई अगर किसी को क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं। मैंने आपको मंथली का लॉजिक डिराइव करके बता दिया था, 12, 13, 10, 9, 8 महीने। एक बार क्वार्टरली का लॉजिक और समझ लेते हैं। इसको इधर से हटा देता हूं मैं। देखो, आपने फर्स्ट ड्राइंग करी क्वार्टरली वाला, 12 महीने करी, फिर उसकी अगली ड्राइंग करी आपने क्वार्टर के शुरू में, ये आपकी 9 महीने, ये 6 महीने, ये 3 महीने। ठीक है, तो अब अगर इसका मैं एवरेज निकाल दूं, जैसे ये आपने क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 1 अप्रैल को करी हुई, ये आप 12 महीने यूज करोगे। ये पैसा फिर 1 जुलाई को लिया आपने, ये 9 महीने यूज करोगे। ये 1 अक्टूबर को लिया, 6 महीने यूज करोगे, और ये 1 मार्च को लिया। अब हमने क्या पकड़ा है कि 12 और प्लस 3, 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 महीने। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम चलो चारों का निकाल लें। 12 9 21 27 और 30, 30 डिवाइडेड बाई 4, 7.5 महीना। ठीक है, यही आ गया लॉजिक आपका। इसके बाद हम चलो आखिरी वाले का देख लेते हैं। जैसे मैंने 30 जून को विड्रॉ करा, तो मेरा जब मेरी क्वार्टरली विड्रॉल है और क्वार्टर के एंड पे है, तो पहला जो मैं पैसा यूज करूंगा 9 महीने यूज करूंगा, उसके बाद 6 महीने यूज करूंगा, फिर 3 महीने, और आखिरी वाला सेम डे पे ईयर एंड हो रहा है। तो 9 6 12 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 4, फर्स्ट विड्रॉल में 9 महीने, सेकंड विड्रॉल 9 6 12 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 4, 3.75 डेज, 3.75 मंथ्स। इसमें कुछ मंथ एंड पे, अगर मैं क्वार्टर एंड पे कर रहा हूं तो 9 6 और 3 और 0, 9 6 12 3 15। और इसको भी एक बार देख लेते हैं। $10.5 प्लस 9, मेरा क्वार्टर के लास्ट में विड्रॉ है ना 30 जून को, तो ये 9 महीने आ गया, ये 6 महीने आ गया। अरे यार मैं ही गलत कर रहा हूँ, मेरा टोटल ही इस माइंड मिस्टेक। 9 6 15 3 18, 18 डिवाइडेड बाई 4, 4.5 डेज, मेरे थी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है, तो ये देखो ना, आपका जब मंथ एंड पे था, सॉरी क्वार्टर एंड पे था, तो मेरा पहला 9 महीने, दूसरा 6 महीने, तीसरा 3 महीने, चौथा 0। तो 9 6 15 3 18, 18 डिवाइडेड 4.5 महीने। इसी तरह मिड में देखते हैं कि मिड में कैसे निकल के आएगा। तो पहली मेरी 10.5 की, फिर आगे मेरी, जब मेरी ड्राइंग्स मिड में है तो 10.5 आ गया 15 मई को, फिर आ गया 9, फिर 7.5 और फिर प्लस 6। तो
10:30, 18, 9, 27 और 6, 7:30, 6, 13:30, 9, 22, 10, 32 और 1, 33। यहाँ से ये घटाते चलेगा 1.5 महीना ना, 10:30 यहाँ गड़बड़ आ गया भाई। साढ़े 10 यहाँ गलती थोड़ी सी। तो यहाँ बेसिकली जब मैंने मिड में निकाल रहा हूं तो मेरी पहली ड्राइंग आएगी मई में, ये मैंने 10.5 महीने यूज कर ली 15 मई को। फिर मेरी आएगी जुलाई और अगस्त, तो वो मेरी 15 अगस्त को विड्रॉल हो जाएगी। तो 15 अगस्त से 7.5 महीने के लिए मैंने यूज कर ली। फिर मेरी आएगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मेरी 15 नवंबर, तो 4.5 महीने ये आएगी और आखिरी वाली आएगी मेरी 15 फरवरी को, 1.5 महीना। तो 10.5, 7.5, 18, 22 और 24 महीने आ गई टोटल, डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा 6 मंथ का ये आ गया। तो ये भी आपका आ गया। तो ये इसका डिराइवेशन बता दिया कि लॉजिक कहां से आया है। होप दिस इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड समझने के लिए, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला करेंगे, 1-2 क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में चारू इज ए पार्टनर इन ए फर्म और शी विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। 1 मई को 20,000 रुपए, 31 जुलाई को 10,000 रुपए, 30 सितंबर को 30,000 रुपए, 30 नवंबर को 40,000 रुपए, 1 जनवरी को 20,000 रुपए, 31 मार्च को 25,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा है 9%। तो इसको हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्वेश्चन करेंगे, आप घर पे ट्राई करिएगा और मुझे बताइए, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे।